दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी मर्दों के दिमाग में कहीं न कहीं बैकडोर से एंट्री मारने का सपना जरूर होता है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की महिलाओं को ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। हालांकि फिर भी ज्यादातर मर्द लगातार अपनी पत्नी से बैकडोर से एंट्री करवाने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ पत्नियां मान जाती हैं तो कुछ पत्नियां साफ शब्दों में मना कर देती हैं। जब पत्नी मना कर देती है तो कुछ मर्द अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए दूसरे के पिछवाड़े की तलाश में निकल जाते हैं, तो कुछ मर्द इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर चुप बैठ जाते हैं। लेकिन पत्नी के मना करने पर सलीम ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया जो उसकी पत्नी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि इस घटना को बड़ी ही आसानी से रोका जा सकता था अगर सलीम अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देता, या फिर उसकी पत्नी फलक अपने पति की खुशी के लिए थोड़ा दर्द सह लेती, तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। अब वीडियो बना ही रहा हूँ तो ज्ञान देना संतोष आर्या की फितरत में शामिल है, जो मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। और जो ज्ञान मैं आपको देता हूँ वो ज्ञान आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं दे सकता है। यकीन नहीं है तो देख लीजिए। चलिए फिलहाल पहले कहानी सुन लीजिए। दोस्तों, एक घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आई है। यहाँ के रहने वाले सलीम का निकाह 5 साल पहले फलक से हुआ था। 2 बच्चे हो जाने के बाद सलीम अपनी पत्नी से कहने लगा, तेरा फ्रंट डोर तो अब गेट बन चुका है, इसीलिए मुझे बैक डोर से एंट्री मारनी है, अब मुझे टाइट मांगता है। तो फलक बोली, पागल हो गए हो क्या, कितना दर्द होगा मुझे। तो सलीम बोला, तू टेंशन मत ले जानू, कुछ नहीं होगा, मैं वैसलीन लगाऊंगा तो आराम से चला जाएगा। तो फलक मुस्कुराते हुए बोली, छी, ऐसी गंदी जगह कौन डालता है। शुरुआत में तो फलक इस बात को हल्के में ले रही थी, लेकिन जब सलीम जबरदस्ती करने लगा तो फलक ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन पीछे से कभी नहीं करवाऊंगी। इसके बावजूद भी सलीम मानने को तैयार नहीं था। अब दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जिद में अड़ चुके थे। सलीम का कहना था कि मैं बैक डोर से एंट्री मार के रहूंगा, लेकिन फलक का कहना था मर जाऊंगी लेकिन बैक डोर से एंट्री नहीं करवाऊंगी। इस बात से सलीम अपनी पत्नी से बेहद नाराज रहने लगा और उसे सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा। घटना वाली रात को सलीम दारू पीकर घर आया और एक बार फिर से अपनी पत्नी से जिद करने लगा। जब हमेशा की तरह पत्नी ने मना कर दिया तो सलीम गुस्से में बोला, बहुत घमंड है तुझे अपने पिछवाड़े पर, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा तू जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएगी। ये कहकर सलीम सो गया। सुबह 4 बजे जब सलीम की नींद खुली तो उस समय फलक गहरी नींद में सोई थी। तभी सलीम उठा, उसने प्रेस गर्म किया और फलक के कूल्हे में चिपका दिया। जब फलक जोर जोर से चिल्लाने लगी तो सलीम मौके से फरार हो गया। आनन फानन में परिजनों ने फलक को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद फलक के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। फिलहाल वीडियो बनाए जाने तक सलीम पकड़ में नहीं आया है, जबकि फलक अपने मायके में रह रही है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं तो यही कहूंगा कि अगर कभी भी पति बैकडोर से एंट्री मारना चाहता है और पत्नी मना करती है तो इसे अपनी किस्मत समझकर चुप हो जाना चाहिए, या फिर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मना लेना चाहिए। अगर फलक की तरह पत्नी नहीं मानती है तो फिर आप उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, जैसे कि आप ये डायलॉग मार सकते हैं, मेरे सभी दोस्त बैकडोर से एंट्री मारते हैं, सबकी पत्नियां उनको खुश होकर देती है, बस एक मेरी ही किस्मत फूटी है। काश ऊपर वाला तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह बना देता ताकि तुम भी मेरी भावनाओं को समझने लग जाती। ऐसे ही आप कोई भी झूठी मूठी स्टोरी अपनी पत्नी को सुना सकते हैं, या फिर आप धमकी भी दे सकते हैं कि अगर तुम नहीं करवाओगी तो मैं किसी और से चक्कर चला लूंगा। अगर फिर भी नहीं मानती है तो भैया ये ना तुम्हारा दोष है और ना ही तुम्हारी पत्नी का, ये तो तुम्हारी किस्मत का दोष है। और इंसान को जिंदगी में कभी किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। फिलहाल इस विषय में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी इसी तरह की घटनाओं के बारे में जानने के लिए जस्ट अफेयर एक्स्ट्रा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।